अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद और दुआ है कि आप सब अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे और महफूज होंगे। तो बहुत सी दुआएं और नेक तमन्नाएं आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं देसी नाश्ता, आलू के पराठे और लस्सी। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया तकरीबन 4 कप आटा और उसमें 2 टेबलस्पून मैं घी डाल रही हूँ और 1 टीस्पून नमक। तो आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। तो अब इसको मैं गूंद लूँगी उसी तरह जैसे हम चपाती का आटा गूंदते हैं। तो चलिए इसको गूंद लेते हैं और गूंदने के बाद मैं आती हूँ। जी जनाब, ये आटा मैंने गूंद लिया है। आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त आटा गूंद चुका है। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे हाफ़ kg और उसमें मैं डाल रही हूँ ये सारे मसाले टीस्पून के हिसाब से, सिवाय चाट मसाला मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है और अदरक मैंने 1 टेबलस्पून लिया है कुटा हुआ। तो ये आलू हैं, काट लिए हैं। ज़ीरा, करी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया कुटा हुआ और अनारदाना कुटा हुआ। अनारदाना इस आलू के पराठे का बहुत ही लाजमी जुज़ है। और कुछ दाने मैंने डाले हैं अजवाइन के, 2 चुटकी के हिसाब से ले लें। और हरी मिर्च, 1 हरी प्याज और धनिया और 2-3 पत्ते पुदीने के। इनको मैं बारीक चॉप कर लूँगी और आलूओं में शामिल कर देंगे सब चीज़ें और मैश कर लेंगे इसको। इन सब चीज़ों को कर लेते हैं चॉप। तो वैसे तो छुरी से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आसानी ढूंढी कि चले ये ज़्यादा बारीक हो जाएगा और फिर आसानी हो जाएगी पराठा बनाने में। वो मुश्किल नहीं होगी अगर बारीक होगा ये ज़्यादा। जितना ज़्यादा बारीक कटा हुआ होगा उतना ही ये पराठा बनना फिर आसान होगा बाद में, वरना नहीं तो बीच में पराठे में से सुराख हो जाते हैं और फिर घी जो है वो पराठा जज़्ब कर लेता है। तो ये सब चीज़ें मिक्स कर लेते हैं और इनको कर लेते हैं मैश। वैसे तो पराठे, आलू के पराठे तो हर घर में बनते हैं, हर कोई बनाता है, लेकिन तो कुछ ना कुछ इसका डिफरेंट होता है और हाथ का भी कोई जायका होता होगा, ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन हर किसी के हाथ के पराठे जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ अभी मैं डाल दूँगी ये हरा मसाला जो मैंने चॉप किया था। और बहुत ही हरे भरे और बहुत ही टेस्टी ये बनेंगे। और ये सब चीज़ें डालने से और पुदीना और अजवाइन और अनारदाना डालने से ये इस तरह हैवी नहीं होते जिस तरह के अमूमन सोचा जाता है कि आलू का पराठा बहुत हैवी होता है। तो इनको मैश कर लेते हैं और फिर आते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। इसको इससे ज़्यादा मैश करना नहीं है क्योंकि फिर ये बहुत ही वो स्टिकी सा बन जाता है। तो थोड़े बहुत आलू ऐसे होने चाहिए कि जो मुंह में आए और पता चले कि ये आलू का पराठा है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं लस्सी। तो उसके लिए मैंने ले लिया 1 कप दही और हाफ़ कप दूध, ताकि ये ज़रा टेस्टी सी और क्रीमी सी लस्सी बन जाए। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाएंगे और ब्लेंड कर लेंगे और नमक डाल देंगे। और यहाँ पर बन रही है नमकीन लस्सी। तो पराठे के साथ नमकीन लस्सी ही ठीक रहेगी। और लस्सी का क्या है, उसमें जितना लस्सी और लड़ाई का कहते हैं क्या है, उसमें जितना मर्ज़ी पानी मिलाएं और बढ़ाते जाएं। तो खैर यहाँ पर मैं डालूँगी 2 गिलास पानी और बर्फ़ और हमारे लिए लस्सी हो जाएगी तैयार। तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता आज का होने वाला है, लस्सी और आलू के पराठे। तो जनाब ये ब्लेंड कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी और डाल देंगे बर्फ़ और लस्सी हमारी हो जाएगी रेडी। तो बर्फ़ डाल के मैं एक दफ़ा फिर से इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि अच्छी सी क्रीमी सी हो जाए और ठंडी भी हो जाए।
ये देखें। चलें अब हम कर लेते हैं पराठों को तैयार। यहाँ पर बारिश तेज़ शुरू हो चुकी है और बिजली हो गई है बंद, तो मैं चला रही हूँ टॉर्च से काम। यहाँ पर 2 छोटे पेड़े बना लेते हैं, और ये इतने बड़े नहीं हैं, थोड़ा कैमरा जूम पे है इसलिए बड़े लग रहे हैं। छोटे पेड़े 2 बना के तो उनको लेते हैं बेल, और फिर उसके अंदर कर लेंगे स्टफिंग। तो जितने भी फिलिंग वाले पराठे हम बनाते हैं, सबसे मज़े के पराठे यही होते हैं पकाने वाले के लिए। मतलब कि ये पराठा, ये आलू की स्टफिंग तो ना बाहर निकलती है और ना ही बेलते हुए निकलती है और ना ही पकते हुए। तो ये बहुत ही मज़ा आता है ये पराठे बनाने में। तो यहाँ पर मैंने इसको बेल लिया है। अब इसको स्टफ़ कर लेते हैं। कितना हरा भरा आलू है, देखें आप, बहुत ही हरे भरे पराठे बनेंगे। और बिल्कुल भी ये हैवी नहीं होंगे, खाने के बाद हैवी फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें अनारदाना भी डाला है और अजवाइन भी डाली है। तो साइडों से थोड़ा सा दबा लेते हैं। और इसको बेल लेते हैं। लें जी, हमारा एक पराठा हो गया तैयार। अब इसको बेलते हैं और तवे पर डाल देते हैं। जितना मर्ज़ी बारीक पराठा बना लो, ये आलू के पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं, इनको प्रॉब्लम नहीं होती बेलने में। तो ये लें जी, थोड़ा सा इसको हाथ से पकाते हैं और तवे पर डाल देते हैं। ज़बरदस्त पराठा हमारा तैयार है। और बिजली अभी भी नहीं आई है, तो इसलिए मैंने इसको जल्दी से टर्न कर दिया था, लेकिन अभी ये एक साइड से पका नहीं था सही तरह से। तो खैर इसको पकाते हैं और फिर दूसरे पराठे, तब तक शायद बिजली साहिबा आ जाएं। और यहाँ पर शुक्र है कि उतनी ज़्यादा बिजली बंद नहीं होती जिस तरह के दूसरे इलाकों में होती है, कि बहुत तेज़ बारिश होती है तो कुछ देर के लिए जाती है फिर, लेकिन आ जाती है जल्दी। तो पराठा फूलना शुरू हो चुका है। ये देखें, ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे। तो ज़रूर आप मेरे तरीके से ये बना कर देखें। ये देखें, फूला हुआ है पराठा, ज़बरदस्त पराठा तैयार है। तो इसी तरीके से बाकी पराठे भी बना लेते हैं और फिर सर्व करते हैं ये पराठे। आप भी अपने घर वालों को खिलाएं, ज़रूर खिलाएं, और हेल्दी खाएं और हेल्दी खिलाएं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं, कोई नई रेसिपी लेकर आती हूँ तब। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और मेरी वीडियोस को इसी तरह पसंद करते रहें और लाइक करते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।